अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे भाई, अल्लाह ही अल्लाह। उन्होंने कहा बेटे एक काम करो, यही गाना मैं एक उदास लहजे से गा देता हूँ। जो तेरे दिल में खोट नहीं तो। प्रभावशाली हिस्सा था वो वही हिस्सा था जहाँ वही गाना जो उन्होंने उदास लहजे में गाया था। अपने किए पे क्यों पछताना। ग्रेट लेजेंड्स के यूट्यूब चैनल पे मैं जावेद नसीम अपने सभी दोस्तों की खिदमत में अपना आदाब और सलाम पेश करता हूँ। बात है 1970 की। एक फिल्म आई थी पवित्र पापी, जिसके हीरो थे अजय साहनी। जी हाँ, आज के परीक्षित साहनी यानी बलराज साहनी साहब के बेटे। इस फिल्म की हीरोइन थी तनुजा। फिल्म की कहानी थी नानक सिंह की और गीत लिखे थे प्रेम धवन जी ने और संगीत भी उन्हीं का था। यूं तो फिल्म में 7 गीत थे, लेकिन 2 गीत जो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हुए। पहला तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, किशोर कुमार जी की आवाज़ में, और किशोर कुमार जी की देहांत के बाद इस गाने को रेडियो पे बहुत बजाया गया। और दूसरा नगमा था अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे भई अल्लाह ही अल्लाह। ये गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ। अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे भाई, अल्लाह ही अल्लाह। और आज उसी गीत की रिकॉर्डिंग के मौका की एक बात आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। फिल्म पवित्र पापी के इस गीत अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे की रिकॉर्डिंग के वक्त बलराज साहनी और परीक्षित साहनी भी मौजूद थे। रिकॉर्डिंग शुरू हुई और पहला टेक हुआ, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से टेक ओके नहीं हुआ। उसके बाद 6 टेक और लिए गए, लेकिन हर बार किसी न किसी म्यूजिशियन की गलती से टेक अधूरा रह जाता, क्योंकि उस जमाने में आज की तरह आसानियां मैसर नहीं थीं। कोई भी गलती हो टेक दोबारा फुल ऑर्केस्ट्रा के साथ लेना पड़ता था। लेकिन मज़े की बात यह कि ये बार बार के टेक टीम को बदमज़ा नहीं करते थे, बल्कि उनके उत्साह को और भी बढ़ा देते थे कि फाइनल टेक शानदार हो। बहरहाल 8वें टेक में यह गाना फाइनल हुआ। सबों ने खुशी महसूस किया। रफ़ी साहब फारिग होकर बैठे तो परीक्षित साहनी ने कहा कि सर गाना तो बहुत ज़बरदस्त हो गया, आज पैकअप करते हैं, आप भी घर जाकर आराम करें, आज की रिकॉर्डिंग ने आपको काफ़ी थका दिया है। रफ़ी साहब ने एक नज़र उन्हें देखा और हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, बेटे इस गाने को मैं एक बार और सैड वर्जन में रिकॉर्ड कर देता हूँ। परीक्षित साहनी की समझ में नहीं आया कि इस सैड वर्जन की तो कोई ज़रूरत नहीं, क्या होगा एक और वर्जन रिकॉर्ड करके। लेकिन परीक्षित साहनी साहब के अंदर ये हौसला कहाँ था कि रफ़ी साहब की बात काट देते। उधर बलराज जी ने भी आंखों से इशारा किया कि कर लो। लिहाजा गीत को एक और उदासी भरे अंदाज में रिकॉर्ड कर लिया गया। दर्द किसी का जग में। अब देखिए, यही वो पॉइंट है रफ़ी साहब के तजुर्बे को समझने का। उन्हें अंदाज़ा था कि इस जॉनर के गानों की फिल्म के सीन में एक उदासी भरे लहजे में भी ज़रूरत होती है। लिहाजा उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तरफ से इस गीत को सैड वर्जन में भी रिकॉर्ड कर दिया, और बाद में ये सैड वर्जन ही फिल्म में इस्तेमाल भी किया गया। उन्होंने फिर भी बजाय इसके कि वो थके हुए थे, उन्होंने कहा बेटे एक काम करो, यही गाना मैं एक उदास लहजे से गा देता हूँ। कभी कभी इस दुनिया में यारो ऐसे फरिश्ते भी आते हैं। और लोगों ने इसे काफी पसंद किया। संगीत का तजुर्बा रफ़ी साहब की नस नस में समाया हुआ था। अक्सर व बेशतर रिकॉर्डिंग के वक्त उनकी हल्की फुल्की तब्दीलियां गाने की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देती थीं।
उनसे अक्सर लोग कहा करते कि आप भी बाकायदा कंपोजिशन शुरू कर दें, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात पे संजीदगी का इजहार नहीं किया। उनका कहना था कि जो काम मुझे आता है मैं वही करता हूँ और पूरी ईमानदारी से करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि अनजाने में भी मैं अपने काम से बेईमानी करूँ। सारे दिन की रिकॉर्डिंग और रिहर्सल में मसरूफ़ रहने की वजह से अक्सर कुछ धुनें जहन में रह जाती हैं। मैंने कंपोजिशन शुरू किया तो मुमकिन है मेरे जहन पे छाई हुई धुनों का कोई असर मेरी कंपोजिशन पे पड़ जाए, और ऐसा हुआ तो ये उस कंपोज़र के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी और मेरे अपने काम के साथ भी बेईमानी होगी। अल्लाह रज़ाक़ है और मेरे हिस्से का रिस्क मुझे मिल जाता है। ये थे हमारे रफ़ी साहब। आज के वाक़े को खुद परीक्षत साहनी जी ने बयान किया था एक मौके पर। कहते हैं कि रफ़ी साहब को बनाकर खुद खुदा भी सोचने लगे होंगे कि फरिश्ते को इंसान की शक्ल में क्यों ढाल दिया। किसी को अपना सब कुछ देके। उनका एक फ़लसफ़ा था, और वो फ़लसफ़ा ये था कि कभी भी किसी भी हाल में किसी का दिल मत दुखाओ और लोगों को खुश रखो, और वो उन्होंने ज़िंदगी में ऐसा ही किया। छाया देके, जैसे सुख की छाया देके। आज के इस मौके पे हम खास तौर से उनके लिए दुआ करते हैं कि ऊपर वाला उनकी रूह को आराम दे और उन्हें आला से आला मुकाम अता करे। हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं ग्रेट लेजेंड्स से आपकी खिदमत में। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे पोस्ट को, हमारे प्रोग्राम्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, वो कोने में लगी घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप उस घंटी को दबाते हैं हमारे हर नए पोस्ट की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल या लैपटॉप पर चली जाएगी। हम इसी तरह से बातें करते रहेंगे किसी बड़ी शख्सियत के बारे में, किसी लेजेंड के बारे में। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अल्लाह कर प्यारे भाई, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे भाई, अल्लाह ही अल्लाह। ओ ठंडी आहें न भर प्यारे, ना भर प्यारे, ना भर प्यारे भाई, अल्लाह ही अल्लाह। होठ नहीं तो अपने किए पे क्यों पछताना। अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे भाई, अल्लाह ही अल्लाह। प्यारे ना भर प्यारे, ना भर प्यारे भाई, अल्लाह ही अल्लाह। जो तेरे दिल में खोट नहीं तो अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे भाई, अल्लाह ही अल्लाह।